Hi guys, this is वर्षा. वेलकम टू स्टडी विद वर्षा. तो आज है डे 1 ऑफ AWS DevOps में. तो आज हम बात करेंगे कि AWS में सिक्योरिटी फीचर्स तो बहुत है. तो आज हम बात करेंगे मेनली कि व्हाट एंड व्हाई. व्हाट एंड व्हाई IAM. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो इट्स नॉट paused. एक मिनट. सबसे पहले पेंट ओपन करते हैं. इसमें देखिए, फर्स्ट थिंग ये है कि हम पढ़ेंगे व्हाट एंड व्हाई. ये सब छोड़ो. व्हाट एंड व्हाई IAM. इसके बाद वन सेकेंड. व्हाट एंड व्हाई IAM, ये हमारा क्वेश्चन. इसके बाद जानेंगे कि IAM यूजर, IAM ग्रुप, फिर जानेंगे IAM पॉलिसीज और जानेंगे रूल्स. तो ये सारी चीजों के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लास्ट वीडियोज में जैसे में कि हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज क्लाउड, व्हाट इज पब्लिक क्लाउड, व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड, व्हाई पब्लिक cloud is so popular and why AWS, all these things we already discussed. Today we will discuss what is IAM, users, groups, policies and rules, and we will do practical also. So let's start. For example, just take this example and suppose कि आप एक जगह जा रहे हो. अगर हम रियल टाइम से कनेक्ट करना चाहें तो फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जा रहे हो. सो आप एक स्कूल में यहाँ जाओ. एक सेकेंड. ये फॉर एग्जांपल एक स्कूल है. ओके, स्कूल में जाने के बाद आपका पहला, आप यहाँ पे छोटे छोटे से, अब मान लीजिए ये है जो, ये एक प्रिंसिपल ऑफिस है. प्रिंसिपल ऑफिस है ये. उसके बाद आप जाओ और ये है टीचर्स का डिस्कशन रूम. ओके, और यहाँ जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जहाँ की बच्चों के लिए, बच्चों का कॉपी चेक होता है, रिजल्ट्स बनते हैं. इन सिंपल वे यहाँ बच्चों का रिजल्ट बनता है. ठीक है. तो आप जब स्कूल में जाओगे तो, और ये गेट है. ठीक. अब आप यहाँ से एंटर कर रहे हो. आप प्रिंसिपल रूम में जा सकते हो, आपको परमिशन है. आप स्टाफ रूम में भी समहाउ जा सकते हो. बट क्या आपको परमिशन है कि आप जहाँ कॉपी चेक होती है, एग्जाम सेट और रिजल्ट बनते हैं, यहाँ जा पाओ? नहीं, नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा सेंसिटिव डेटा है. इसको मैं
साइज छोटा करूं, 1 सेकेंड। यहाँ पे हमारा जो है वो सेंसिटिव डेटा रखा हुआ, इसलिए आप यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे तो नॉर्मल जगह आप विजिट कर सकते हो, पर यहाँ पे नहीं आ सकते। तो फिर उसको लेकर के एक कॉन्सेप्ट आया। इससे वो छोटा हो पाएगा क्या? नहीं नहीं। कि एक मार्केट में चीज है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन, ओके, ऑथेंटिकेशन, और दूसरा है ऑथराइजेशन, ओके। इसको छोटा करें। एक्चुअली अभी मैं नई नई हूँ, स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी मैं फिलहाल मैं इतनी ही कर सकती हूँ। तो आता है, यहीं पे पढ़ाते हैं ऑथेंटिकेशन, एंड दूसरा आता है ऑथराइजेशन। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है और ऑथराइजेशन का क्या मतलब होता है, मैं इसको बताऊं तो ऑथराइजेशन मतलब होता है कि कौन प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन, मतलब अगर मैं हूं तो मैं कौन हूँ, यूजर हूँ, टेस्टर हूँ, डेवलपर हूँ, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ये होगा ऑथेंटिकेशन में, मतलब मेरे को अथॉरिटी है ये काम करने के लिए, तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन। और ऑथराइजेशन मीन्स कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, इट मीन्स सिंपल में अगर हम कहें तो क्या क्या कर सकती हूँ, इसका मतलब कि मुझे किस किस चीज को करने की परमिशन है। मैं EC2 इंस्टेंस देख सकती हूँ क्या, क्या मैं रूट यूजर्स का एक्सेस है, क्या मैं S3 बकेट में क्रिएट कर सकती हूँ, VPC क्रिएट कर सकती हूँ, मतलब किस किस सर्विसेज की मुझे मैं उसके लिए ऑथराइज हूँ। और ऑथेंटिकेशन मीन्स मुझे किस चीज की परमिशन है और मुझे क्या करने की परमिशन है, ये ऑथराइजेशन, ये दो चीज हो गया। अब इसमें जैसे कि आप लोगों ने देखा था यहाँ पे कि एक पेरेंट को हर जगह जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ जाने की परमिशन क्या है, नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, रूट यूजर नहीं है। प्रिंसिपल जो है उसको तीनों जगह जाने की परमिशन है, मतलब वो रूट यूजर है इस स्कूल के लिए। तो सेम वे एडमिन होता है हमारा रूट यूजर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब आता है, अब AWS ने उसको हमेशा से ये है कि ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल एक विलेज है, ओके, तो ये एक विलेज है, ठीक है, ये विलेज है। अब इस विलेज में क्या हुआ कि बहुत सारे घर हैं, और जो घर हैं उनमें परमिशन, मान लो कि एक फॉर एग्जांपल एक यहाँ घर है छोटा सा, ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, ये सारे घर हैं, और इन सब घर, एक सेकेंड, नहीं नहीं, ये कोई मैजिक नहीं चल रहा है। अब ये सारे घर हैं ऐसे ही, एक गांव का एक घर है पूरा, ठीक है, आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये और घर है, ये सारे घर हैं, तो अब एक इसमें घर में कोई सिक्योरिटी है, कोई भी आए कहीं से भी आए और घुस जाए, ठीक। अब इसमें हम यहाँ से भी आके घुस जा रही हूँ,
कुछ भी हो रहा है, कोई यहाँ से भी आ रहा है, कोई यहाँ से भी आ रहा है, कोई यहाँ से भी आ रहा है, और प्रॉब्लम हो रहा है। मान, फॉर एग्जाम्पल, लाइक some of the animals who is very danger, they are also entering in the village. So one person was there, he was very intelligent from the village itself, and he thought, okay, we have to create one boundary so that all the animals who is trying to come in our village will not come. So for that he make one gate. Okay, he make one gate so that here, अब इससे क्या होगा कि द पर कि ये सारी चीजें कवर हो रही हैं, एंड एक गेट बन गया। तो अब इस गेट में आप आओ, एंड इफ यू वांट टू एंटर देन यू कैन एंटर, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम हम ये क्लोज करके रख सकते हैं। तो उसने ये आइडिया दिया, उसने बोला गांव वालों को, तुम हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दो, एंड आई मेक अ बाउंड्री फ्रॉम ऑल आर विलेज, एंड विल give one gate so that our people will be safe. So people will say okay fine, they give. अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि they give the money, and that intelligent person of the village, he make one boundary from outside and he make one gate. So after that the people only coming inside the village, not the जो खतरनाक जानवर है वो नहीं आ पा रहा। बट द प्रॉब्लम इज दैट एक इंसान ने बोला, फॉर एग्जाम्पल ही इज द बॉस ऑफ दैट विलेज, सो ही थॉट कि मैं और मैं तो वीआईपी हूँ, जो लोग इसके घर में आ रहे हैं वो मेरे घर में भी डायरेक्टली आ सकते हैं, सो दिस इज नॉट राइट। सो ही टोल्ड नो, अब इसमें तो कोई प्राइवेसी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया पूरा जो है वो क्या है कि ये पूरे एरिया में ये खाली है, तो ये क्या हो रहा है, ये वेस्ट है एरिया। तो उस इंटेलिजेंट लैंडलॉर्ड ने बोला ओके, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। अब इसमें क्या होगा, इतना रिसोर्सेज है ये वेस्ट हो रहा है, और कोई any person who is entering in the village can access to any house of the village, so it's not right. So AWS, don't go with the AWS, just first understand the real time scenario. तो उस गांव के इंटेलिजेंट पर्सन ने ये कहा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम सब लोगों के लिए एक घर बना के देता हूँ। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको डिलीट करते हैं। ओके, सो उसने कहा ओके, मैं ये प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। तो ये एक पूरा गांव है, और उसने बनाया यहाँ पे एक गेट। ठीक है, एक गेट बनाया। उसके अलावा बोला कि मैं सबके लिए एक एक ऐसे घर बनाया लाइन से। ओके, उसने लाइन से ऐसे घर बनाया। ठीक है, ये एक घर है, ये एक घर है, आप ड्राइंग पे मत जाओ, ये एक घर है और ये एक घर है। इसने सबके लिए अलग अलग घर बना दिया। और ये जो बाकी खाली समय था, इसने बोला इधर के लोगों को ठीक है, अब जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देगा उसके लिए मैं एक अलग घर बना रहा हूँ, इसमें एक एरिया कवर किया। अब आपको यहां से आओगे गेट में, आप इन सारे घर में कहीं से भी कहीं एक्सेस कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट आप यहां से एंटर आओ, सॉरी, आप
आ रहे हो, आप किसी भी घर में इधर जा सकते हो, बट आपको इधर आने के लिए एक और गेट है, इसको आपको क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो इधर वीआईपी लोगों का घर, और इधर क्या किया, एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया। ठीक है, वो गांव के इंटेलिजेंट आदमी, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, फिर चेक करेगा, और इसके अंदर जो भी घर बनेंगे, तो वहां मान लो एक ये घर है, फिर एक ये घर है, और इसके अंदर भी हर किसी के दरवाजे पे एक एक अलग से गेट है। तो कई लेयर के सिक्योरिटी बैठ गई, तो ये घर सेफ है। अब ये लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, और ये नॉर्मल घर से। अब ये तो रहा एक नॉर्मल विलेज की बात। नाउ कम टू द पॉइंट कि IAM, यूजर्स, पॉलिसीज, ग्रुप, इन सब का क्या लेना देना है इन सारी चीज से। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि काम, जैसे कि अगर आप बात करो तो यूजर्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। IAM का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। IAM इसका मतलब होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, AWS सर्विसेज टू मैनेज यूजर्स परमिशन एंड एक्सेस सिक्योरिटी। अब ये गूगल का आंसर है, ये मैं आपको बताऊंगी, आपको नहीं समझ में आएगा। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो फर्स्ट व्हाट इज IAM यूजर्स। ओके, सो IAM यूजर्स की अगर बात करें, IAM यूजर, ओके, तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी विद लॉगिन क्रेडेंशियल्स, एग्जाम्पल डेवलपर, एडमिन, यूजर्स। ओके, जैसे कि मैं हूं एक यूजर, और मैं डेवलपर हूं, और मुझे परमिशन है एक इस स्पेसिफिक सर्विसेज में लॉगिन करने के लिए, तो मैं हो गई IAM यूजर्स। ओके, मतलब वर्षा सिंह है, इसको परमिशन है कि ये एक्सेस सर्विसेज एक्सेस कर सकती है, तो मुझे वो IAM यूजर की परमिशन है, तो मैं IAM यूजर हूँ। IAM ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यूजर विद सेम परमिशन। अब फॉर एग्जांपल IAM ग्रुप, इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे वर्षा थी, तो वर्षा को एक्सेस है कि ओके, वर्षा को परमिशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज वर्षा डेवऑप्स, एंड इसको परमिशन है कि मैं इंस्टेंस क्रिएट कर सकती हूँ। ओके, वर्षा गई और इधर इंस्टेंस क्रिएट की। अब अगर हमारे पास यही एक्सेस मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डेवलपर हूँ, वर्षा डेवलपर है, क्या है, वर्षा डेवलपर है, एंड वर्षा के पास परमिशन है IAM क्रिएट करने के लिए, तो सेम परमिशन मैं 7 लोगों को दे रही हूँ, वर्षा की टीम में 7 लोग हैं, तो सबको सेम परमिशन है, तो ये हो गया IAM ग्रुप। नाउ कम टू द IAM पॉलिसी। IAM पॉलिसी क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो some documentation like JSON documentation that defines what actions are allowed or denied attached to the user group or rules। इसका मतलब हुआ, सिंपल भाषा में हम समझे तो इसका मतलब है कि जो पॉलिसीज है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल। अब इसमें है कि मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे इंस्टेंस क्रिएट करने में मैं कौन सा इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त, जैसे सिक्योरिटी आ रहा है, क्रिएट सिक्योरिटी में, तो इसमें मैं कौन सा चूज कर रही हूँ, ये कौन सा अलाउ ऑल ट्रैफिक क्या कर रही हूँ, इसमें कौन कौन से इस सर्विसेज के एक्शन को परफॉर्म करने की मुझे परमिशन है, वो हो गया IAM पॉलिसी।
नाउ कमिंग टू द IAM रोल कि अब IAM रोल क्या होता है। तो IAM रोल की बात करें तो ये टेम्पररी आइडेंटिटी used by AWS services or external users, no password uses access temporary credentials। IAM रोल ये होता है जिसमें हमें स्पेशल कोई प्रिविलेज की जरूरत नहीं है, पासवर्ड की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सी द क्लाउड वॉच, सो वो हम देख सकते हैं, तो वो IAM रोल में आते हैं। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वी ऑलरेडी डिस्कस। ऑथेंटिकेशन मीन्स यूजर की पहचान वेरीफाई करना, और ऑथराइजेशन मीन्स यूजर्स को क्या करने की अनुमति देना है। सो ये सारी डिस्कस हो गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई IAM। आवर फर्स्ट डिस्कशन पॉइंट वाज why IAM, why IAM। सो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि एक विलेज का इंटेलिजेंट पर्सन था जो खतरनाक जानवर आते थे ऐसे ही घुस जाते थे गांव में, उसके बाद उसने एक गेट लगवाया बाउंड्री करके, फिर उसने जो कुछ एरिया जो गांव के वेस्ट हो रहा था उसमें स्पेशल लोग जो गांव के VIP लोग हैं और जिनको मोर सिक्योरिटी चाहिए था उनके लिए एक अलग बाउंड्री किया, फिर उसमें अलग अलग घर बनाए, फिर हर गेट पर एक वॉचमैन रखा। सेम वे अब ये AWS क्लाउड है, इसमें कोई भी आकर के लॉग इन कर ले, लाइक एनी पर्सन, रैंडम पर्सन, एंड वी आर लाइक big companies are giving their so many confidential data, so it will be not good in the point of security. So to protect all these things, AWS thought, okay, people are also using, but what about the security? And you all know that AWS never compromises with anything, especially with security. People will leave AWS because of their security things. So AWS launched one thing, that is IAM, Identity and Access Management. So why IAM? Because secure access to AWS resources. We will create one IAM user or IAM role, IAM group, so that only uh, whatever the things, whatever the things we give the permission, for that thing only any person can access. For example, if we are giving just to see the EC2 instance, then the IAM users can see only EC2 instance. They don't have a permission to create the EC2 instance. So in this way, we can secure our things. Second thing is granular control, like least privilege principle that we already discussed, that we can do only whatever the permission admin can give, that only and users can do. And third thing is manage multi-users access easily. If we have create, अब ये कैसे, if we have create IAM group, so in that group like 20 people are there, for example डेवलपर हैं जो 20 हैं एक टीम में, तो हमें एक एक लोगों को अलग अलग परमिशन देने की जरूरत नहीं है। We know that this team is a developer and they want that access, so we will create one IAM group and we will give the access, whatever the required access is there, we will give to the group of the people, and they can access easily. So no need to like every time, like each and every person will not come to us, our DevOps team, and they will ask, okay, Varsha give this permission, Varsha give that permission. So in this way, it will manage the time also. And we can audit via CloudTrail. For example, CloudWatch is there in AWS. By creating IAM role, we can see, okay, this user is mm, using this much services and all. So that's why IAM is best. And now coming to the like IAM policies, there are types of policies. Okay, types of IAM policies. Now, how many types is there? First is there managed policy.
Okay, in managed policy, AWS preferred like Amazon S3. Second one is there, sorry, second one is there custom policy. Second one is custom policy. And third one is there inline policy. So this is all is the IAM policies types. If you want, I will take one डिटेल वीडियो ऑफ मतलब अभी मैं उसमें नहीं चाहूंगी आई एम पॉलिसीज के टाइप्स की डेप्थ में इफ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन आई मेक वन डिटेल वीडियो on this topic also. So today we discussed that what is IAM, that full form is identity and access management. Why IAM user, what is IAM user, IAM group, IAM policies and IAM roles. उसके बाद we discussed IAM users, what is this, and in detail. Why IAM, we discussed why IAM because of the so many credential security reason that we already discussed by taking real time uh, example, by taking scenario based example. We also discussed the types of IAM policies. Now, for let's start, and I have to show that how to create IAM. Okay, so this is my console. Okay, uh, if you want me to एक वीडियो लेकर आऊं जिसमें कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, सो कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो on that topic also, but for now I have already have an account, so I'm just showing how to create IAM. Okay, so are you able to see my screen? IAM, if you will type here IAM, you will get group users role policies access analyzer. Got it? So first हमको क्या करना है, क्लिक करना है IAM पे. In this dashboard itself, you can see users, groups, roles, everything. Here, from here, we can, no, not that this one. From here, we can choose कि हमको कौन से location के लिए चाहिए. Like US East 1, कौन सा location चाहिए, we can choose. 16 locations are there. ये डैशबोर्ड है, इसमें IAM है, इसमें यूजर्स ग्रुप रोल्स पॉलिसीज एक्सेस मैनेजमेंट में आइडेंटिटी प्रोवाइडर अकाउंट सेटिंग रूल एक्सेस मैनेजमेंट. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जस्ट जाओ डैशबोर्ड पे, एक्सप्लोर करो आप खुद से फर्स्ट टाइम कि ये सारी चीजें क्या करता है, क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी क्या है, सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज क्या है, सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज क्या है, IAM आइडेंटिटी सेंटर क्या है. आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे, if whatever I will teach, you will not understand. Okay, so first users पे जाते हैं and create user, इस पे क्लिक करेंगे. users name Varsha I'm giving. Okay, provide users access to the AWS console, that is optional. We are not going into that now, just we are going next. आप ये जो यूजर क्रिएट कर रहे हैं, ऐड यूजर्स टू द ग्रुप करना है क्या, कॉपी द परमिशन करना है क्या सबको, या अटैच पॉलिसी डायरेक्टली करना है क्या, क्रिएट करना है क्या ग्रुप को, नहीं करना है क्या, कि करना है. देन दैट सेट बाउंड्री, दैट इज ऑप्शनल, यूज अ बाउंड्री टू कंट्रोल मैक्सिमम. सो अभी हम इतना डीप में नहीं जाते हैं. नेक्स्ट, वर्षा कंसोल पासवर्ड टाइप नन, रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट नन, प्राइमरी समरी दिस इज. tag, you want to add the tag, no, just create the user simply. So this Versa users has created. Okay, इसमें ग्रुप 0 सब कुछ MFA 0 है, तो ये सिंपल है. हमने क्या किया, यूजर्स क्रिएट कर लिया. अब इसमें हमने कुछ सेट नहीं किया है, जनरल पॉलिसीज हैं जो भी, ये डिफॉल्ट है. तो आपने सीखा अब कि हमने कैसे यूजर क्रिएट किया, वर्षा यूजर. अब आप IAM पे जाओ और IAM के डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको एक यूजर मिल रहा होगा और 3 रोल्स मिल रहे होंगे.
ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है AWS। अब आप इसको आप ये हो गया, यूजर्स क्रिएट करना सीख लिया, रोल्स इस तरह से आप एक बार एक्सप्लोर करके आओ एंड देन वी विल डिस्कस टुमारो। सो थैंक यू फॉर watching the video and like subscribe my channel so that I'll get motivated and मैं और वीडियोस लेकर के आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टेड विद स्टडी विद वर्षा।